सभी सत्संगी भाई और बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी। हमारे आज के सत्संग का विषय है गुरु अपने शिष्यों के कर्मों को कैसे अपने ऊपर ले लेता है। आज के इस सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं स्वामी जी महाराज जी की। हमारे आज के इस सत्संग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं कि एक सच्चा गुरु हमारे कर्मों को कैसे अपने ऊपर ले लेता है। जिन लोगों ने एक सच्चा गुरु धारण किया है उन लोगों के साथ ऐसा हो चुका होता है कि जब वह नामदान लेते हैं एक सच्चे गुरु से, तब उन्हें कई सुख प्राप्त होते हैं और उन्हें परमात्मा भी मिल जाता है। लेकिन जब तक हम लोग गुरु की बताई हुई राह पर नहीं चलते हैं तब तक हमें परमात्मा नहीं मिलता। और आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि एक गुरु कैसे हमारे कर्मों को अपने ऊपर ले लेता है। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि कई जीवों के तो ऐसे कर्म होते हैं कि वे सतगुरु को अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। पराई आग में कौन जलता है, सिर्फ गुरु। इसी तरह गुरु के सिवाय और कोई नहीं जो पराई विपदा अपने गले में डाले। एक सच्चा गुरु ही अपने शिष्यों के कर्मों को अपने ऊपर लेता है। 30-40 साल पहले का वाक़या है। महाराज बाबा जयमल सिंह जी अम्बाला गए और सत्संग किया। सिंह सभा के मेंबर और कई और लोग आए, क्योंकि ग्रंथ साहिब में सत्संग था और महाराज जी ने बड़े प्रेम के साथ किया था। वह उनके मन में बैठ गया। उनमें से एक सिख था, भाई मोतीराम के घर ठहरा हुआ था। भाई मोतीराम ने कहा कि हजूर इनको नाम दे दो। महाराज जी ने कहा इसको नाम दिलवाओ, मगर मोतीराम का ख्याल था कि उसे नाम मिल जाए और वह सत्संग के दायरे में शामिल हो जाए और हमारे सत्संग की रौनक बढ़ जाए। उस वक्त तो महाराज जी के मना करने पर मोतीराम चुप हो गया, मगर 2 दिन बाद उस सिख ने मोतीराम से फिर कहा। इस पर मोतीराम ने महाराज जी से फिर अर्ज किया कि इसे नाम दे दो। महाराज जी ने फिर कहा कि इसे नाम न दिलवाओ। महाराज जी का वहाँ कुछ दिन रहने और सत्संग करने का ख्याल था, मगर जब मोतीराम न माना तो आपने कहा नाम तो हम दे देंगे, मगर फिर हमें रोकना मत, हम नाम देते ही वापस चले जाएंगे। मोतीराम ने सोचा कि महाराज जी को तो मैं फिर कभी बुला लूँगा, मगर इस सिख को तो नाम मिल जाएगा। यह सोचकर कहता है, अच्छा मैं ब्यास जाकर सत्संग सुन लूँगा, मगर आप इसे नाम दे दो। महाराज जी कहने लगे, अच्छा लाओ तांगा और बुलाओ सरदार साहिब को। सरदार साहिब आ गए। महाराज जी ने नाम दे दिया और तांगे में सवार होकर रेल में आ बैठे। नौकरी से छुट्टी पर आया हुआ था। महाराज जी लुधियाना स्टेशन पर मिल गए। अर्ज किया कि गांव पास ही है, वहां चलो। घर में सत्संग करवाने की तैयारी की हुई थी और इतवार को ब्यास जाकर ले जाने के लिए अर्ज करनी थी। महाराज जी ने गांव जाना मंजूर नहीं किया, बल्कि यह भी कहा कि इस इतवार डेरा न आना। आप फरमाते हैं कि उन्हें क्या पता था कि इसमें क्या रमज है। यहाँ आकर इतने बीमार हुए कि मैं कह नहीं सकता। यहाँ तक कि शरीर के रहने की कोई आशा न रही। अमृत के हकीम आए, उन्होंने कहा कि दवाई खाओ। महाराज जी ने कहा 12 दिन के बाद जो दवाई दोगे मैं खा लूँगा, मगर अभी दवाई न दो। हकीम चले गए। बीवी रुक्को पास रहती थी, रोने लगी। महाराज जी कहने लगे, रो मत, हम अभी नहीं जाते। इसी तरह कई दिन गुजर गए। दूसरे इतवार को चला गया। महाराज जी मुझे अपने पास ठहराते थे और कहते किसी को नहीं ठहरने देते थे। आप कहते हैं मुझे बीबी रुक्को से पता लगा कि महाराज जी बहुत बीमार रह रहे थे। आप कहते हैं महाराज जी से पूछा कि कोई दवाई भी खाई है।
के कहने लगे, नहीं, क्योंकि दवाई का असर नहीं होना था। आप कहने लगे। उन्होंने पूछा, कारण? कहने लगे, पूछो ना। मैंने अर्ज किया कि क्यों? कहने लगे, तुझे हजम नहीं होगा। फिर कहा कि अच्छा, जब तक मेरा शरीर है किसी को भी न बताना। आपने कहा, जो हुजूर, आपका हुक्म। यहाँ तक सतगुरु हमारी मदद करते हैं, मगर वह जताते नहीं। जब शिष्य की आंखें खुल जाती हैं तो वह खुद देखता है। सतगुरु कहते हैं कि हे शिष्य, तू एक बार आंखों से ऊपर आ, फिर तू जो कहेगा हम करेंगे। सतगुरु पल पल शिष्य के अंदर बैठकर उसकी संभाल करता है। शिष्य यह ख्याल करे या ना करे, पर सतगुरु संभाल करता है। लेकिन बच्चे में जो बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ने के लिए माँ उसे समझाती है। इसी तरह सतगुरु शिष्य को चोरी, ठगी और दुराचार से बचाता है। यह उसका काम है, न माने तो इसकी मर्जी है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर साचा सतगुर किया, करे जो सिखा महचूक, अंधे एक न लगाई, जियों बांस बजाइए फूक। अगर कामिल मुर्शिद मिल गया वह इसको हिदायत देगा, अगर यह न माने तो इसका अपना कसूर है। स्वामी जी कहते हैं कि तू कामिल मुर्शिद से प्यार कर, उससे रूठ मत। अगर मुर्शिद से रूठ गया तो काम नहीं बनेगा। ख्वाजा हाफिज ने क्या कमाल कहा था, बस में सजदा रंगी कुन गरत पीरे मूंगा गोयदा। अगर मुर्शिद कहता है तो मुसला शराब में रंग ले। जब यह कलाम, यह बात ईरान में सुनी गई तो शोर मच गया कि इतना बुजुर्ग इतने कुफ्र का कलाम कह दिया है। उसने उस वक्त न्याय का काम काजियों के हाथ में होता था। लोगों ने जाकर काजी से कहा, शहर का बड़ा काजी ख्वाजा हाफिज के पास आया और कहा कि तूने कुफ्र का कलाम कहा है, इस कलाम को वापस ले, नहीं तो इसका मतलब समझा। ख्वाजा हाफिज ने कहा कि फ़कीर अपने कलाम को वापस नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जो मालिक ने अंदर से हुक्म कर दिया है, मैंने बाहर कर दिया। गुरु नानक साहिब कहते हैं, जैसे में आवे खसम की बाणी, तेसड़ा करी ज्ञान बिलालो, जीव बुलाबो तीव नानक दास बोले। काजी ने कहा कि इस बात को खोलकर समझा। हाफिज साहिब ने कहा कि सामने जो पहाड़ है उस पर एक फ़कीर है, वह इस बात को समझाएगा। खैर वहाँ पहुँचा और जब उस फ़कीर से मतलब पूछा तो उसने कहा कि इसका मतलब मैं फिर समझाऊंगा, इसके पहले तो उस सामने के शहर में फलाने मकान में एक वेश्या रहती है, वहाँ जा, वहाँ तुझे इस सवाल का जवाब देगी। कहता है कि ये कैसे फ़कीर हैं? एक कहता है कि मुसला शराब में रंग ले और दूसरा कहता है कि वेश्या कि जहाँ जा। खैर तहकीकात ज़रूरी है कि चलो देखें तो सही क्या क्या मामला है। आखिर काजी वहाँ पहुँचा और उसे वेश्या का पता पूछकर उसके मकान पर चला गया। वेश्या तो कहीं गई हुई थी, लेकिन घर की मुखिया मौजूद थी। पूछा कि बीबी, मुखिया ने कहा है कि हाँ है। बैठक में चौकी डाल दी। उन्होंने कुछ वक्त से एक लड़की को पाला हुआ था, वह अब जवान हो गई थी। उसने क्या किया, लड़की से कहा कि देख, हम वेश्याएँ हैं, यह हमारा पेशा है, तो अब इस काबिल हो गई है, इसलिए तू बीबी के कपड़े पहन ले, हमारा आया हुआ ग्राहक खाली ना जाए। लेकिन वह नेक पाक थी। वह हैरान थी कि मेरे ऊपर क्या मुसीबत आने लगी थी, तो खरीदी हुई क्या जवाब देती है। आखिर मुखिया उसे ज़बरदस्ती बीबी के कपड़े पहनाकर काजी के कमरे में छोड़ आई। काजी ने सोचा कि अगर यह वेश्या होती तो हंसती बोलती, लेकिन यह वेश्या नहीं, यह कोई और है। यह सोचकर काजी ने कहा कि तू बीबी है। लड़की चुप। काजी ने दोबारा कहा कि तू कौन है? लड़की फिर चुप। आखिर काजी ने कहा, बेटी, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, बता तू है कौन? लड़की ने रोते हुए आहिस्ता आहिस्ता कहा, मैं एक मुसीबत की मारी हूँ। आज तक मैं नेक पाक रही हूँ, लेकिन आज पहली दफ़ा मैं इस बुरे मार्ग पर जा रही हूँ।
पता नहीं क्या हाल होगा। काजी ने कहा, तू डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। तू सच सच बता, तू है कौन? तू इनके घर किस तरह आ गई? लड़की कहने लगी, मुझे थोड़ा याद है, मैं जब छोटी सी थी हमारे गांव में डाका पड़ा। सब लोग भाग गए, मैं भी भागी, पर मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया और इनके घर भेज गए। काजी ने कहा, तुझे याद है कि तेरा गांव कौन सा था? लड़की ने कहा, मुझे थोड़ा याद है, मेरा फलाना गांव था। वहीं काजी का गांव था। काजी को ख्याल आया कि ये तो अपने ही गांव की लड़की है। दिल में जोश आया और कहने लगा, तुझे याद है कि तेरे मोहल्ले का क्या नाम था? लड़की ने कहा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, हमारे मोहल्ले का यह नाम था। वह काजी का खुद अपना मोहल्ला था। अब मोहल्ले की लड़की और तहकीकात करने का ख्याल पैदा हुआ। उसने कहा, तेरे बाप का क्या नाम था? लड़की ने कहा, मैं बहुत छोटी सी थी, पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मेरे बाप का यह नाम था। वह काजी साहिब खुद सामने बैठे हुए थे और रोकर उन्होंने लड़की को गले से लगा लिया। लड़की की बाह पकड़कर उस फकीर के पास ले आया और कहा कि ज़ाहिरी तौर पर तूने मुझे दुराचार के लिए भेजा था, मगर अंदर से तेरी रमज कुछ और ही थी। दरअसल अंदर से तेरा मतलब मुझे अपनी बेटी से मिलाने का था। तब उस फकीर ने कहा कि ख्वाजा हाफिज से कहो कि वे शेर का अगला मिसरा भी कह दे। जब उसके पास आया और कहने लगा कि इसका अगला मिसरा भी कह दो, तो हाफिज साहिब ने कहा कि सालिक बेखबर न बबद जिह रहो रस्मे मंजिल हा। वह इस राज का बाफिकार है। फ़कीरों की रमज को हम मनमुख क्या समझते हैं? अगर मुर्शिद कोई हुक्म देता है वह जिम्मेदार है, वह नाजायज़ हुक्म देता ही नहीं। गुरु नानक साहिब ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी ही निकले जिन्होंने कहा कि पैरों की तरफ से खाऊं या सिर की तरफ से, चाहे उसको हलवा ही बना दिया। यानी मुर्शिद का जो हुक्म है तालीब के लिए, वही हसीद है, वही वेद है, वही सब कुछ है। हमारा आज का ये सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले सत्संग में। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।